रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच 2008 के बाद सबसे बड़ा बैंकिंग संकट अमेरिका में छाया हुआ है। इसकी शुरुआत सिलिकॉन वैली बैंक के डाउनफॉल के साथ हुई थी, जो टेक कंपनीज का एक मेजर बैंक था। अब अमेरिका में रेगुलेटर्स ने सिग्नेचर बैंक भी बंद कर दिया है, जो न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक है। बाइडेन ने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने भी सभी इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि सभी के पास 13 मार्च से अपने पैसों की एक्सेस होगी और उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैलिफोर्निया के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया था और कस्टमर्स की भागदौड़ के बीच बैंक के शेयर की कीमतों में गिरावट देखी गई। सिलिकॉन वैली बैंक अचानक 10 मार्च को पिछले 10 साल से ज्यादा समय में फेल होने वाला उनका सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक बन गया है। बढ़ते इंटरेस्ट रेट के बीच बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज की बिक्री का भारी नुकसान उठाया है और ये बाइडेन के लिए एक चुनौती बन गया है। बीते गुरुवार को इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स ने बैंक से करीब 42 अरब डॉलर निकालने की कोशिश की, जिससे बैंक में बैंक रन की स्थिति पैदा हो जाती है। सीधी बात कही जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास डिपॉजिटर्स को देने के लिए पैसा नहीं, इसीलिए रेगुलेटर्स ने बैंक को बंद कर दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस की आंधी यहाँ नहीं थमी और 12 मार्च को सिग्नेचर बैंक नाम का एक और बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 13 दिसंबर तक इसकी कुल संपत्ति लगभग 110 मिलियन डॉलर थी और कुल जमा राशि 88.59 बिलियन डॉलर। संकट की मार झेल रहे बैंक के शेयर 60% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। अमेरिकन रेगुलेटर्स सिलिकॉन और सिग्नेचर बैंक के लिए समाधान खोजने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें ये डर है कि कहीं ये आंधी अमेरिका की बाकी बैंक्स तक ना पहुंच जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो करेंसी के मेन बैंक्स में गिना जाता था। सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश होने के बाद लोगों का भरोसा बाकी बैंक से धीरे धीरे उठ रहा और बैंक्स के स्टॉक्स भी गिरते जा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि सिग्नेचर बैंक को बंद करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन का भारतीय बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेषज्ञों का ये कहना है कि सिलिकॉन वैली बैंक के धराशायी होने का असर, जिसने पूरे देश में डर फैला दिया है, भारतीय बैंक्स की स्ट्रॉन्ग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक लोकल डिपॉजिट्स पर भारतीय बैंकों की बड़ी निर्भरता और उन्हें एक एडवांटेज देती है, जो सिलिकॉन वैली बैंक के केस से बिल्कुल अलग है। सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश ने दुनिया भर के टेक इकोसिस्टम और इन्वेस्टर कम्युनिटी को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि 40 साल पुराना बैंक 72 घंटे से भी कम समय में ढह गया और इस बात पे भी इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स को यकीन नहीं हो रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक का शुक्रवार का ड्रामेटिक फेलियर, जो टेक स्टार्टअप्स पर फोकस्ड है, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा। इसके अलावा यूएस के स्टेट रेगुलेटर्स ने रविवार को न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, जिससे ये अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता बन गई है। एनालिस्ट प्रखर शर्मा ने कहा है कि भारत के बैंक अच्छी तरह से रखे गए, क्योंकि हमारे बैंक्स में 60% से अधिक जमा राशि हाउस होल्ड सेविंग। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स एक एस्टेट लायबिलिटी मिसमैच का मामला है, जहां बैंक्स लंबे समय के लिए पैसों को लॉक करने के लिए शॉर्ट टर्म हॉट मनी यूज करते हैं। हॉट मनी वो कैपिटल है जो अक्सर इंटरेस्ट या कैपिटल गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रांसफर किया जाता है। डिपॉजिटर्स द्वारा तेजी से बैंक से पैसा निकालने की वजह से ये बैंक मुसीबत के दलदल में फंस गया और रिजल्ट आपके सामने। तो आखिर ऐसा क्या हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ? ये सब कुछ बैंक रन की वजह से हुआ। बैंक रन उसे कहते हैं जब किसी बैंक के ज्यादातर कस्टमर्स पैनिक हो जाते हैं और अपने डिपॉजिट और सेविंग का पैसा बैंक से बाहर निकालने लगते हैं। ऐसे में बैंक को एक समय पर सबको इतना बड़ा अमाउंट देना मुश्किल हो जाता है और बैंक इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालियापन का शिकार हो जाता है। ऐसा ग्रेट डिप्रेशन 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी हुआ था। इससे अमेरिका को एक सबक तो जरूर मिल गया है कि रशिया यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में जिस तरह से वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, अच्छा होता अगर वो अपने देश के फाइनेंशियल क्राइसिस पर ध्यान देता। यही नहीं, अमेरिका हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी जो हाथ धो के अडानी के पीछे पड़ गई थी। हैरानी की बात है कि उस कंपनी को अपने देश के बैंक्स की खराब हालत का अंदाजा नहीं। अमेरिका की दुनिया भर में दी जाने वाली नसीहत, कभी क्लाइमेट चेंज तो कभी इकोनॉमी से उसके डबल स्टैंडर्ड्स का पता चलता है और उसका खुद का मजाक पूरी दुनिया में बन रहा है। अमेरिका अब वैसी सुपर पावर बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा कि आज से 10-15 साल पहले होता। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन? क्या भारत के बैंकिंग सेक्टर को इससे कुछ सीख लेने की जरूरत है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।